हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21A। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8th की मैथ का 18 चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 18.2। 18.2 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम आज। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वीर अबाउट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर 23,000 and spent 1850 on its repair। मतलब 23,000 में उसने खरीदी है और उस पर स्पेंड भी करा है। तो टोटल सीपी हम प्लस करने के बाद निकालेंगे, ठीक है। तो इसने खरीदा कितने पे है, तो ये होगा इसमें कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड बाइक कितने की है, 23,000, ठीक है। इसके बाद इस पे रिपेयरिंग के लिए जो स्पेंड करा है, स्पेंड ऑन इट 1850 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि इतना इस पे खर्च किया है, तो ये आएगा टोटल सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 23,000 प्लस 1850 प्लस करके कितना आ जाएगा, रुपीज 5842, ठीक है। 24,850 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। फिर इसके बाद इसे सॉल्व करा है कितने में, एसपी कितना गिवन है हमें, 25,550 रुपीज में, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमारा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, मतलब क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितने का हुआ है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी 25,550 माइनस 24,850 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 0, 15 माइनस 7, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जो प्रॉफिट आया है वो डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो 700 डिवाइडेड बाय 24,850 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, और यहाँ पर कट करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा 21, 3 बचा है, 7 5 जा 7 5 जा, फिर 7 2 जा 5 2 जा 5 7 जा। अब यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 200 अपॉन 71। आप इसे डिवाइड कर लीजिए और परसेंटेज में क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, करुणा बाउट अ डिनर सेट फॉर 1800 रुपीज एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सीपी दे रखा है कितना, 1800 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 25%, ठीक है। एसपी हमें फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि कितने पे उसे बेचा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सीपी अपॉन 100, ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 25, ठीक है। 25 इंटू 1800 अपॉन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो एसपी इज इक्वल टू 125 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 8 5 जा 40, कैरी 4 8 2 जा 16, 0 2 8 1 जा 8, ठीक है। और यहाँ पर 5 2 1, तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2250,
ठीक है। तो ये आ गया हमारा एसपी। सीपी कितना था हमारा 1800 और एसपी कितना आया है 2250 रुपीज। तो मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। श्याम सोल्ड 500 kg potatoes for 2250 rupees and earn a profit of 12.5%। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उसे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें। सेलिंग और कॉस्ट प्राइस पहचानते कैसे हैं? तो देखिए, जो भी सोल्ड हो रहा है, जिसे सेलिंग कर रहा है, वो हमेशा एसपी होता है। ठीक है, और जिसे बाउट कर रहा है, बाय कर रहा है, वो होगा आपका सीपी। तो यहाँ पर देखिए सीपी हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। 500 kg का जो सीपी है, तो 6th क्वेश्चन में हमें एसपी दे रखा है कितना 2250 रुपीज। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी है 12.5। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, सीपी पहले हमें फाइंड करना होगा। तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे? सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू 2250 इंटू 100/100 प्लस ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नीचे प्लस का साइन है बट ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इसे कट नहीं कर सकते जब तक आप इसे ऐड नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2250 इंटू 100 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 25 और ये जो 2 आएगा डिवाइड में वो आ जाएगा ऊपर। अब सीपी इज इक्वल टू 225 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ये कट हो जाएगा इससे वन टाइम में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना आ गया 2000 रुपीज। ठीक है, यानी उसने खरीदे कितने में थे पोटैटो 2000 रुपीज में। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसपी क्या दिया है इसमें 500 kg दिया है और इसे वो कह रहा है इफ ही सोल्ड दैम 4 रुपीज पर kg। अगर वो इसी कॉस्ट पर यानी जितने को उसने खरीदा है अगर उसे वो 4 रुपीज पर kg के हिसाब से बेचेगा तो यहाँ पर देखिए सीपी हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, अब एसपी निकालते हैं तो एसपी फॉर 4 रुपीज पर kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 4, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपीज। अब देखिए अगर वो 4 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है तो 2000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, हमारा सीपी भी कितना था 2000 रुपीज, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सुनिधि अबाउट सम बटर कुकीज एट 9 रुपीज फॉर 10 rupees. She bought some same number of coconut cookie at 11 for 10 rupees. She sell all the cookies at 10 rupees for 10 कुकीज। ठीक है, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ कुकी को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 9 बटर कुकी, 9 बटर कुकीज का कॉस्ट कितना दिया है 10 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10, कॉस्ट ऑफ 11 कोकोनट कुकी। कितने रुपीज है ये भी 10 रुपीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कुकी जो है वो अलग अलग है तो पहले हमें इन्हें सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 कितना आएगा 99। हमें इन दोनों को 99 करना है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 99 बटर कुकी। ठीक है,
99 बटा कुकी यानी 99 करने के लिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 से। कितना आ जाएगा 110 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 99 कोकोनट कुकीज कितना होगा, ये होगा 9 इंटू 10 90 रुपीज। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कुकीज, टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितनी हो गई 99 प्लस 99 कितना आ गया 198। ठीक है, और टोटल सीपी कितना हो गया हमारा 110 प्लस 90, ये हो जाएगा 200 रुपीज। ठीक है, अभी जो इसे सेल कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी फॉर 10 कुकीज इज 10 रुपीज। ठीक है, तो 1 कुकी कितने की हो गई, ये हो जाएगा 1 रुपीज की। ठीक है, तो एक कुकी 1 रुपए की है, हमारे पास टोटल कुकीज कितनी है 198, तो एसपी फॉर 98 कुकीज ये हो जाएगा 98 रुपीज की हो जाएंगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर एसपी जो है वो सीपी से क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे एसपी इज लेसर देन सीपी इज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस पर से लॉस निकालेंगे पहले, तो लॉस कैसे निकालेंगे एसपी सॉरी सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ होगा 200 माइनस 198 कितना आ गया 2 रुपीज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज क्या होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये परसेंटेज निकलेगा, लॉस कितने का हो रहा है 2 रुपीज का, सीपी कितना है 200 और ये 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 आ गया, यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसे 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, बस इतना करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मिस्टर अंबानी परचेज्ड 3 ट्रांजिस्टर सेट एट 2225 रुपीज ईच, ही स्पेंड 75 रुपीज ऑन ईच फॉर रिपेयर। ठीक है, 225 में खरीदा है और उस पर स्पेंड कितना करा है 75 रुपीज, यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई खरीदने की 300 रुपीज। ठीक है, तो हर एक जो ट्रांजिस्टर है वो 300 रुपीज का पड़ा है। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस 5%। नाउ इफ ही वांट टू गेन 10% on the sale of the 3 transistor set, at what price he should sell the other 2 set। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक तो उसने 5% लॉस पर बेच दिया, बाकी दो किस पे बेचे कि उसे 10% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। ठीक है, कितने का पड़ा है, ये हो गया हमारा 300 का। ठीक, अब फर्स्ट तो कॉस्ट ऑफ 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 300 कितना हो गया 900, यानी तीनों उसने कितने में खरीदे 900 पे। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट चाहता है वो, तो wants to gain परसेंटेज कितना गिवन है हमें 10%, तो इसका 10% निकालेंगे यानी एसपी निकालेंगे कि कितने में बेचना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये 990, उसे बेचना है इतने पर। ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट। ठीक है, उसने ट्रांजिस्टर कितने पे बेचा है, लॉस परसेंटेज हमें दे रखा है कितना 5%। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमें 5% दे रखा है और सीपी हमारे पास है कितना 300, तो पहले हम इसका निकालेंगे एसपी, तो ये आ जाएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू
100 प्लस लॉस परसेंटेज, लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। तो ये होगा 300 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 5, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3 इंटू 95। एसपी कितना आ गया, एसपी एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट निकालिए, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, यानी 285 में उसने बेचा है, ठीक है। एक का आ गया कॉस्ट, अब 2 बचे हैं, तो पहले हम इसमें से, क्योंकि हमें 910 में बेचना था, कहाँ गया 910 में बेचना था, ठीक है। उसने पहला ट्रांजिस्टर 285 में बेच दिया, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिमेन 2 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 990 माइनस 285, तो कितना आएगा इसे माइनस करके, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, 0 और 7 ये आ गया। क्योंकि ये 2 ट्रांजिस्टर की है, हमें आधे आधे में बेचना पड़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 705 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करके कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 2 जा और ये 2 5 जा, यानी एक ट्रांजिस्टर उसे कितने का बेचना पड़ेगा 352.50 रुपीज का, ठीक है। जीरो और लगा दीजिएगा, बस इतना करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मुकेश सोल्ड 2 डॉबरमैन पप्स एट 7,000 रुपीज ईच, ठीक है। 2 डॉबरमैन पप्स हैं यानी पपीज हैं, और उसे हर एक को उसने कितने में बेचा है 7,000 में बेचा है। on one he earned a profit of 10% and on the other he lost 10%, find the his टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको यहाँ पर टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 2 केस है, एक लॉस परसेंटेज का और एक प्रॉफिट परसेंटेज का, दोनों हमें दे रखा है, हर एक की हमें एसपी दे रखा है। तो केस 1, ठीक है, पहले हम निकालेंगे सीपी दोनों का। तो पहले में हमें दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 10%, ठीक है। और एसपी दे रखा है, कितना दिया है एसपी 7,000 रुपीज, ठीक है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, ठीक है। प्लस कर लीजिए इसे, तो ये होगा 7 0 और नीचे हो जाएगा 110, 0 से 0 कैंसिल, तो सीपी हमारा फर्स्ट का सीपी आ गया 70,000 अपॉन 11, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब यहां पर निकालेंगे केस सेकंड, इसमें हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है, क्या दिया है 10% ही दिया है, और एसपी सेम है 7,000 रुपीज, ठीक है। 7,000 हो गया, तो सीपी कितना आएगा एसपी इंटू 100, क्योंकि लॉस परसेंटेज हमें दे रखा है, तो यहाँ पर जो 100 हम प्लस करते हैं प्रॉफिट के लिए, इसके लिए क्या करेंगे हम माइनस लॉस परसेंटेज। अब सीपी इज इक्वल टू 7,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर सीपी आ जाएगा अपॉन 90, तो सीपी हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल करके 70,000 अपॉन 9, ठीक है। दोनों का अलग अलग सीपी आ गया, आपको कट और डिवाइड नहीं करना है इसमें। अब निकालेंगे हम यहाँ पर टोटल सीपी, तो टोटल सीपी क्या आएगा, टोटल सीपी हो जाएगा, इन दोनों को क्या करना है हमें, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000 अपॉन 11 प्लस 70,000 अपॉन 9, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 99, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 प्लस 77, ठीक है, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा
ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया। अब एसपी कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों का एसपी अलग अलग 7,000 था, तो एसपी हो जाएगा 14,000। अब ये कैसे पता करें कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकला है कि लॉस है या प्रॉफिट है, क्योंकि ये तो एसपी है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 99 है तो हम अपॉन में 99 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ताकि हमें इजिली पता चल जाए कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो हम लिख लेते हैं, 14 9 जा 126 होता है। ठीक है, 6 कैरी 12, 14 9 जा फिर से 126, तो ये हो जाएगा 126 प्लस करेंगे 138 अपॉन 99। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सीपी है, सीपी ग्रेटर देन एसपी है, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पहले निकालेंगे हम लॉस, तो लॉस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 14,000 माइनस, क्योंकि 99 तो नीचे है ही, तो 99 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 14,000। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज के लिए 14,000 अपॉन 99 अपॉन ये कितना है 140,000 अपॉन 99 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 99 से 99 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 जीरो कट गए, यहाँ पर ये कट हो गया, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया, यह आ गया 1%। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा, थोड़ा लेंथी है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, बाय सेलिंग अ सीलिंग फैन फॉर 14,450 रुपीज, शॉपकीपर गेन 15% गेन यानी प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। तो यहाँ पर देखिए आपको, क्योंकि एसपी दे रखा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी कितना है 1450 रुपीज, और परसेंटेज दे रखी है कौन सी, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 15%। तो सिंपल इसमें सीपी निकालना है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा 1450 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 5, तो सीपी इज इक्वल टू ये होगा 45000 और नीचे 115। ठीक है, कट करेंगे इसे, तो ये 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ पर 5 2 जा 5 9 जा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लीजिए सीपी को, तो आपका जो है वो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करा था, अगर वो आपके समझ में आ गया है, ठीक है, तो उसी के जैसे क्वेश्चंस है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो कि हैं आपके होमवर्क, तो उसे आप ट्राई करिएगा, उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।